This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश के बारे में। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि च्यवनप्राश में ऐसा क्या है जिसके बारे में आज हम बात कर सकते हैं, या ये कोई दवाई है क्या। तो एक्चुअली आज जब भी आप अपनी टीवी चालू करते होंगे तो आपको आजकल लगभग हर एक प्रोडक्ट में ये टैगलाइन तो जरूर दिखता होगा, इम्यूनिटी बूस्टर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले दवाइयाँ। चाहे वो साबुन हो, चाहे वो खाने का तेल हो, इवन हेयर ऑयल में तक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे वो इस मौके को भुना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे अगर, या कोई जनरल पब्लिक भी है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी वाकई में बूस्ट होती है और कौन सी चीज़ें केवल अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, दैट मीन्स उनके लिए एक बेनिफिशियल पैसे अर्न करने के लिए ज़रूरी है। आज का जो प्रोडक्ट है च्यवनप्राश, वो ना केवल आज मार्केट में आया है बल्कि ये काफ़ी पुराने समय से हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा रहा हुआ है। और आप यकीन करेंगे, हमारे घर में ये काफ़ी पहले से यूज़ होता रहा है। च्यवनप्राश बेसिकली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें हर एक वो जरूरी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो आपके मेरे शरीर के इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। कोई दवाइयाँ ऐसी डायरेक्टली है नहीं, एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो फिलहाल नहीं है, जो कि डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती होंगी। एक्चुअली अगर हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट के फंक्शन को आपको बूस्ट करना पड़ेगा, चाहे वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर आपके ब्रेन रिलेटेड सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों ना हो। अगर ईच एंड एवरी पार्ट सही तरीके से काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ही होगी। और ये जो च्यवनप्राश है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को और ब्लड की प्योरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अनवांटेड चीज़ों को जो हम लोग डेली लाइफ में फास्ट फूड, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, उनसे होने वाले टॉक्सिन्स को भी आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल इफेक्ट देते हुए फाइनली कम्युलेटिव इफेक्ट देकर के हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x इम्यूनिटी सिस्टम, दैट इज अ क्लिनिकली प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि एक आपका अपना इम्यून सिस्टम और आपके इम्यून सिस्टम के साथ अगर इस तरह के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इस तरह के जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं, वो जुड़ जाएंगे तो आपने सुना होगा एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। बेसिकली मैक्सिमम च्यवनप्राश में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आपके डाबर का हो, चाहे वो जंडू का हो, या फिर किसी और कंपनी का क्यों ना हो, इनके जो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं वो उनका एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी है। और विटामिन सी या इसी का एक मेन कंस्टिट्यूएंट बोल लेना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट का, वो हमारे आंवला से मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ये आपके बॉडी में डिफरेंट होने वाले रेडिकल्स को कम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके जो बूस्टअप प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छा तेज करने का काम करते हैं। मैक्सिमम में जो बेसिक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षरों से लिखा हुए हैं, वो उनमें होते हैं आंवला, इनमें होते हैं बाला, गुड़ची, हरितिका, ज्योतिष्मती, अश्वगंधा, पीपली, पूर्णवा, यशुमधु और आंवला के डिफरेंट पार्ट इसमें बेसिकली यूज़ होते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेंगे। अगर इसको एक डेली स्पून के हिसाब से आप लेते हैं, किसी भी समय ले लीजिए, लेकिन कोशिश अगर हम ये करें कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के शेड्यूल को फॉलो कर सकें, अगर आप नाइट में लेते हैं, अगर आप सोने से पहले लेते हैं, या अगर आप आफ्टरनून में लेते हैं, तो जिस भी एक पर्टिकुलर टाइम में लेते हैं उसी को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी में ये कफ एंड कोल्ड को बनने नहीं देगा, उनको रिड्यूस कर देंगे। जितने भी एलर्जिक
रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं बाहर के डस्ट और मिस्ट की वजह से, इनको ये कम करने का काम करेगा। हमारी बॉडी के ओवरऑल इम्यूनिटी को, चूंकि आप इंडिविजुअल इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। मेमोरी भी और लर्निंग की कैपेसिटी भी इसमें इंक्रीज होती चलेगी। याददाश्त भी बढ़ाएंगे और बॉडी के स्टेमिना को भी इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक हो गए। अगर आप एडल्ट हैं तो दिन में इसको 2 बार ले सकते हैं, 1-1 चम्मच। अगर आप बच्चे हैं, बच्चे मतलब 18 साल से ऊपर हों, तो आप इसको 1 चम्मच ले सकते हैं। और अगर आप वुमन हैं तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसी कई चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे आपके ब्लड में या बाकी की जितने भी न्यूट्रिशन हैं उनमें कमी हो रही होती हैं। फीडिंग मदर्स हैं तो भी ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक सजेशन और भी दिया जाता है कई कंपनी के द्वारा कि अगर पॉसिबल हो तो इसे आप मिल्क के साथ कंज्यूम करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको और अच्छा मिलेगा। इसकी कई वैरायटीज़ हैं, कई फ्लेवर हैं जिनके बारे में आप आसानी से मार्केट में देख सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो भी आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाते हैं, तो इनको आप यूज़ करिए और अपने हेल्थ को बूस्ट करिए। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी और ये है कि आपको इसको न्यूट्रिशन की तरह लेना चाहिए, एक कंटिन्यूसली मैनर पे लेना चाहिए, जब तक कि इससे कोई इंग्रेडिएंट से आपको कोई स्पेसिफिक एलर्जी ना हो। इसे 1-2 दिन दवाई की तरह 1 हफ्ता 1 महीना ना लें, इससे इफेक्ट होने में आपको समय लगेगा। इसे अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट जरूर बना लें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।